Assalamu alaikum students, I am Ikra and I welcome you all to Zawi Education Services YouTube channel. So students, today we are going to study and discuss a very important component of our English and from paper point of view as well, and that is story writing. Basically जो story writing है वो हमारे competitive exams का एक important part है और इसके अलावा जो स्टोरी राइटिंग है वो एक्चुअली हमारी क्रिएटिविटी को बताती है। हमारी जो एक क्रिएटिव राइटिंग है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें स्टोरी डेवलपमेंट आनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग एन आइडिया, तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं और पेपर में हमसे ये किस तरह से पूछा जा सकता है। बेसिकली स्टोरी राइटिंग या स्टोरी डेवलपिंग हमें कुछ इस तरह से आ सकती है कि या तो वहाँ पर हमें कोई स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट से हमने पूरी स्टोरी को डेवलप करना है, या हमें एक आउटलाइन प्रोवाइड कर दी जाती है और उस आउटलाइन से हमने एक स्टोरी को यू कैन से के बनाना होता है। अब ये दोनों तरह से हमने किस तरह से लेकर चलना है, इनके कुछ अपने अपने स्पेसिफिक रूल्स होंगे। सबसे पहले हमने जब भी इंग्लिश में या किसी भी एक चीज़ में कोई भी चीज़ हमने डेवलप करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो इन दोनों का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्टूडेंट्स, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है हमारी, ये हमारे पास किस लिए होती है कि हमारे पास जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप हों, हमारा जो ऑलरेडी प्रायर नॉलेज है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो हमारे माइंड में आए और हम उसको नोट करें एक जगह पर। अब वो कोई भी किसी भी जगह से हम कनेक्ट करके, किसी भी कॉर्नर ऑफ माइंड से कनेक्ट करके वो चीज़ें एक जगह पे हम लिख सकते हैं विदाउट गिविंग अ सीक्वेंस, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो हमारा पहला स्टेप होता है किसी भी तरह की राइटिंग में और ख़ास तौर पर स्टोरी डेवलपमेंट में। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने क्या कर लिया, अब हम देखते हैं कि हमें नेचर ऑफ क्वेश्चन या पैसेज किस तरह से है। अक्सर हमारे पास जो है एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद वाला जो सीन है वो हमने खुद उसमें उसको वाइंड अप करना है, उसको कंप्लीट करना है और वहाँ से ऑनवर्ड अपनी पूरी स्टोरी बना लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ इस तरह से आ जाता है कि आई सडनली वॉक अप बाय द थंडर ऑफ यू कैन से बाय द थंडर स्टॉर्म या बाय द लाउड नॉइज़ या लाउड वॉइस ऑफ थंडर स्टॉर्म, ठीक है। आगे इनकम्प्लीट पार्ट, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक सीन बन गया कि एक बंदा है, एक लड़का है, लड़की है या कोई भी सब्जेक्ट है, वो जल्दी से उठा है बाहर जो है बड़ी सख्त गरज चमक की वजह से, लाउड थंडरस्टॉर्म की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद का जो पूरा सिनेरियो है वो हमने डेवलप करना है। ये है हमारा कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट आ जाए तो फिर हमने क्या करना है। मैंने पहला स्टेप आपको दोनों का कॉमन बता दिया कि पहली तो हमारे पास होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, चाहे वो हमें स्टेटमेंट में है, आउटलाइन में है। उसके बाद अब हमारे पास आउटलाइन आ गई है तो हमारे पास एक सीन आ गया, ठीक है, वो स्टेटमेंट का जो सीन है। सबसे पहले तो हम उस सीन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर सीन उस टाइम का है अभी वो भी हमारे पास इनकम्प्लीट बात है। आई वोक अप फ्रॉम द लाउड थंडर स्टॉर्म एंड आई वॉज स्वेटिंग व्हेन आई वोक अप, ठीक है। क्यों स्वेट कर रहा था, बिकॉज वो इतनी ऊंची आवाज़ थी कि वो एकदम डर गया, ठीक है। या माई लेग्स वर शिवरिंग बाय देन, या माई लेग्स वर शिवरिंग एट दैट टाइम। या ये भी हो सकता है आई वोक अप फ्रॉम लाउड थंडर स्टॉर्म एंड इमीडिएटली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, ठीक है ना, कि मैं जल्दी से उठा उस आवाज़ की वजह से और मैंने फटाफट खिड़की से बाहर देखा। वो जो एक इमीडिएट सीन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, अब हमने ये देखना है कि वो जो हम सीन लेकर चल रहे हैं उसको थोड़ा सा और आगे लेकर चले, ठीक है, कि अब वो थंडर स्टॉर्म था एक, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हुआ, ठीक है, उस सीन के कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना, उस सीन के कॉन्सिक्वेंसेस याद रखिएगा। ये भी हम पहले स्टेप में हैं कि पहले हमने वो स्टेटमेंट कंप्लीट किया, ठीक है, अब हम उसी के कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, ठीक है। हम इस तरह से कुछ कह देंगे कि इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, या आप कुछ भी कह सकते हैं कि इट इज़ एज इट वाज अ रेनी सीजन, सो दीज हैपनिंग्स या दीज रेन्स आर अ मैटर ऑफ डेली बेसिस या आर डे टू डे मैटर, ठीक है। हम कुछ इस तरह से उसको कहेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि आई इमीडिएटली क्लोज्ड ऑल द विंडोज़ एंड वेंट बैक टू स्लीप,
ठीक हो गया। इतना सा वो सीन है, उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि थोड़ा सा हमने बता दिया कि ये थंडर स्टॉर्म था, ये आया क्यों और उसके बाद हुआ क्या, कॉन्सिक्वेंस के साथ हमने उसको वाइंड अप कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अब हमारा होगा कि हमने उसको अटैच करना है किसी टारगेट के साथ, अटैच टू अ टारगेट। अब ये जो होता है ना, ये हमारा बड़ा ही क्रिटिकल पार्ट होता है कि हम किस तरह से उसको लेकर चलेंगे। ठीक है ना, अब उस टारगेट के साथ किस तरह, जब हमने एक पूरी स्टोरी डेवलप करनी है तो ये नहीं होगा कि नेक्स्ट डे आई वोक अप, आई टोल्ड द स्टोरी ऑफ दैट थंडरस्टॉर्म टू माई फेलोज, दे वर ऑल्सो अफ्रेड एंड दैट थिंग हैपेंड अगेन। ये डेवलपमेंट नहीं है स्टोरी की। ठीक है, स्टोरी की डेवलपमेंट ये है कि आपने इमीडिएट सीन बता दिया, उसका एक कॉन्सिक्वेंस बता दिया, अब उसको कहीं पर कनेक्ट करो, एक टारगेट के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि वहाँ पे उनका मकसद ये है कि आप किस तरह अपने आइडियाज़ की ट्रांजिशन करते हो, कि आपके सामने एक सीन है, आप किस तरह उसको कनेक्ट करके पूरी एक स्टोरी, एक पैसेज डेवलप कर लोगे। ठीक हो गया। अब फर्ज करो कि ये चीज़ आ जाती है तो हम इसको टारगेट के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे, आगे वो बात शुरू कर देता है कि जिस तरह वो दैट वाज अ लाउड थंडर स्टॉर्म, ठीक है ना, इन द सेम वे मैनी थंडर स्टॉर्म्स कम इन द लाइफ ऑफ अ मैन। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने वहाँ से एक टारगेट सेट कर लिया है कि वो उस थंडर स्टॉर्म, उस सीन से क्या मैंने एक अखज़ की बात, एक कंक्लूड की, एक डिड्यूस की बात कि ऐसे कई तूफ़ान जो हैं, ऐसे कई गरज चमक जो है, वो ऐसी कई यू कैन से कि वीक कंडीशंस जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में भी आती हैं। ठीक है, अब मैंने उसको लाइफ के साथ कनेक्ट कर दिया, एक ब्रॉड आइडिया के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर मेरे पास एक ग्राउंड बन गया। अब ठीक है ना, अब मैंने उस लाइन के बाद अब उस टारगेट को ले लिया, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब उन अप्स एंड डाउन्स को मैंने किस तरह से लेकर चलना है वो फिर अब मैं आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, मतलब आगे जाके किस तरह से मैं कहूँगी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, मुझे पता चल गया कि मेरा ये टारगेट है। फिर अब मैं एक स्ट्रक्चर के मुताबिक इस पूरे को अब वाइंड अप करूँगी, और वो स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा, मैं सबसे पहले उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँगी कि अप्स एंड डाउन्स इंसान की ज़िंदगी में किस किस तरह के होते हैं। ठीक है ना, समटाइम्स हमें जो है ये अप्स एंड डाउन्स अपने करियर में देखने होते हैं, समटाइम्स कभी एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में देखने पड़ते हैं, कुछ लोगों के जो हैं वो डोमेस्टिक सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं। ठीक है, एंड सम पीपल आर बोर्न विद सिल्वर स्पून्स इन देयर माउथ, लेकिन वो भी जो है ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुश्किल का शिकार होते हैं। मैंने एक बैकग्राउंड सा बना लिया कि हर बंदे को अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, ऐसे हालात हर एक की ज़िंदगी में होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एस्पेक्ट बता दिया कि दोज पीपल आर सक्सेसफुल जो कि एक पॉजिटिव वे में उनको लेते हैं। ठीक है, और जो उनसे घबरा जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से फेस नहीं कर पाते, यहाँ मैं नेगेटिव में आ गई, वो सक्सेसफुल नहीं होते अपनी ज़िंदगी में, वो कहीं पीछे रह जाते हैं और अपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उस तरह से वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। वो बता के फिर मैंने उसको कह देना है कि कंक्लूड कर देना है कि इन जो असल कामयाबी है या दुनिया में और आखिरत में, इफ़ वी वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ गुड विल, और हम जो है एक अच्छी किस्मत या अच्छी तकदीर चाहते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी ब्रेव, वी हैव टू बी आवर ओन हीरो एंड दिस एंड दैट। ठीक है ना, अब मैंने किया क्या है, मैंने एक स्पेसिफिक चीज़ को, ठीक है, एक जनरल चीज़ बना दी है। ठीक है, स्टोरी राइटिंग या डेवलपमेंट ऑफ आइडिया का मकसद ही ये होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक बात कही थी कि स्टोरी ये नहीं है कि आगे से आप ये कह दो कि सच वेदर्स द वेदर वाज नॉट गुड इन दोज डेज। ठीक है, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ रेन्स ऑन डेली बेसिस एंड वी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल गोइंग। ये देखिए, ये स्टोरी डेवलपमेंट, ये वाली स्टोरी डेवलप करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यू कैन डू, बट द थिंग इज़ कि ये वो चीज़ है जिसमें हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। मैंने आपको दो ऑप्शंस दे दी, चलिए हम इस तरह बात करते हैं कि या तो उस स्पेसिफिक चीज़ को आप जो है वो जनरल की तरफ ले जाओ, ठीक है, या फिर अगर उसको स्पेसिफिक ही रखना है उस स्टेटमेंट को, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा और इसमें मटेरियल की वजह से थोड़ी सी हो सकता है कि यू माइट बी फेसिंग सम काइंड ऑफ हर्डर और प्रॉब्लम कि अब मैं आगे क्या लिखूं। ठीक है, बता दिया कि इट वाज अ रेनी सीजन, बता दिया कि एवरीथिंग वाज सो फ्लडी, बता दिया कि पीपल हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आवर एरिया वाज सेफ बट सम ऑफ द एरियाज वर नॉट सेफ एंड देयर वी प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ एड। ठीक है ना, फिर अब कहीं ना कहीं जाके आपने फिर भी उसको जनरल ही करना है। जब आप एड पे पहुंचे तो आपने कह दिया कि हेल्पिंग अदर्स इज़ अ गुड थिंग, सो वी मस्ट फोकस ऑन हेल्पिंग अदर्स, इन दिस वे वी कैन मेक आवर ओन लाइफ्स बेटर।
ठीक हो गया। तो आप उस तरह से उसको स्पेसिफिक रख के भी चल सकते हो। मैंने आपको प्रेफरेबली ये ऑप्शन बता दिया बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक ओपन ग्राउंड होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ आइडिया और मटेरियल जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वी कैन गो विद बोथ ऑप्शंस, ठीक है, बट प्रेफरेबली वी विल गो विद दिस वन। स्पेसिफिक मैंने कर दिया, जो स्पेसिफिक होगा उसमें आप सीन्स तो बनाते जाओगे, बात से बात निकलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर उसको जनरल की तरफ ही लाना पड़ेगा। सो व्हाटसोएवर इज़ योर प्रेफरेंस, ठीक है। आप अगर उस सीन को ही आगे लेकर चलना चाहते हो ले चलो, आप उसको जनरल करना चाहते हो कर लो, ठीक है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में हमने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो क्या है कि सबसे पहले हमारा इमीडिएट सीन कंप्लीट हुआ, उसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस हमने बता दिया, उसमें से कोई टारगेट निकाल लिया, यहाँ पर हमने मौसम को ले लिया, यहाँ पर हमने उस थंडर स्टॉर्म अप्स एंड डाउन्स को ले लिया, ठीक है। वो टारगेट लेके फिर हमने जो है उसके सारे एस्पेक्ट्स बता के, और हमेशा याद रखिएगा कि कंक्लूड ज़रूर करना है। योर स्टोरी मस्ट ऑलवेज हैव अ कंक्लूजन। कंक्लूजन के बगैर आपकी स्टोरी बिल्कुल ओपन होती है, जैसे कोई चीज़ हेल्पलेस पड़ी हो उस तरह वो होती है, ठीक है। तो वी हैव टू गिव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब हमने ये बात कर ली उसकी जब हमें एक स्टेटमेंट दी गई है। अक्सर हमें स्टोरीज जो हैं वो आउटलाइन की फॉर्म में दी जाती हैं, ठीक है। जैसे आउटलाइन में हमें किस तरह से दिया गया होगा कि पॉइंट्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है, कि वन ऑफ द बॉय सेंट टू फॉरेस्ट was asked to take care of the these all cattle, ठीक है, and because तो नहीं एंड भी नहीं, it was an area where wolves came, ठीक है, and villagers asked the boy to take care of their goats and they take care of their cattle and cry loud या shout whenever any wolf attacks them, ठीक है ना। ये भी तो मैं थोड़ी सी लंबी लंबी छोटी छोटी लाइंस में उन्होंने कह दिया, ठीक है। वन डे नो वोल्फ कम्स फॉर मैनी डेज, बॉय थिंक्स ऑफ अ फनी आइडिया, wants to make fun of villagers, ठीक है, shout wolf wolf, then villagers come panting, when they come they see no wolf and they ask him and he tells them he was just joking या making fun of them, ठीक है। they went away angry, okay। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं छोटी छोटी लाइंस में सारी वो आउटलाइन मैंने बता दी है, ठीक है। एंड अदर डे कम्स, wolf really attacks, the boy shouts, nobody comes for help, boy gets his revenge या boy gets his reward या whatsoever, boy gets whatever he bought, ठीक है ना। तो ये मैंने किया क्या कि मैंने एक आउटलाइन की फॉर्म में सारा कुछ बता दिया, ठीक है। अब मुझे कहा गया कि मैंने इस पे स्टोरी डेवलप करनी है। नाउ इट इज़ अगेन अ चैलेंज। कुछ लोगों को लग रहा होता है कि जाहिर है आउटलाइन आ गई है तो इसका मतलब है कि हम तो इसको बड़ी जल्दी कर लेंगे, सारा तो आइडिया दिया है। नहीं, यहीं पर ही तो असल चैलेंज आ रहा है हमारे पास। असल में हमें एक चीज़ दे दी गई है, अब हमने सबसे पहले उसको करना क्या है। जब हमें आउटलाइन आई तो ऑब्वियसली ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करनी है, लेकिन इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने करनी किस तरह से है, हमने उस प्लॉट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखती हूँ, अंडरस्टैंड द प्लॉट। अब मैंने जो स्टोरी आपको बताई ये तो एक ऑब्वियसली कॉमन सी स्टोरी है, एवरीबडी नोज, मोस्टली पीपल नो दैट, ठीक है। लेकिन कभी हमें ऐसी भी आउटलाइन आएगी जिसका हमें दूर दूर तक आइडिया नहीं होगा, उसको हम 2 से 3 दफ़ा 3 से 4 दफ़ा जितनी मरतबा भी रिक्वायरमेंट है हम उसको पढ़ेंगे, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्लॉट। वो प्लॉट हमें समझ आएगा तो हम आगे चलेंगे। प्लीज़ नोट दिस थिंग कि हमने इस तरह की स्टोरी राइटिंग में एक भी पॉइंट मिस नहीं करना जो हमें उस आउटलाइन में दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने चीज़ हमें दे दी है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज ना हमने उसमें से बाहर नहीं निकलना, ठीक है, ना उसमें से कोई चीज़ को स्किप करना है, बिकॉज इससे हमारा जो ऑर्डर है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया। हमने कह दिया कि अंडरस्टैंड द प्लॉट जो आउटलाइन का है। उसके बाद कीप चेक ऑफ द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में चीज़ें लिखी हुई हैं और जो जो लिखा हुआ है उन सब चीज़ों का चेक रखना है, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स इन आवर स्टोरी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसके बीच में अब हमने आइडिया जो है ना कंप्लीट उसको डालने हैं। अब हमारे पास एक रफ एस्टिमेट ये है कि जो हमारी स्टोरी होगी दैट मस्ट बी 2 to 3 पेजेस, कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए। हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में अगर 10 मार्क्स की हमें आ जाती है या 15 मार्क्स की, तो कम अज़ कम हमारे पास इतना जो है वो उसकी लेंथ होनी चाहिए, एक रीज़नेबल लेंथ होती है। ठीक हो गया। फिर हमने कह दिया कि किसी भी पॉइंट को जो है वो हमने उस तरह से ओमिट नहीं करना, उसका एक जो ऑर्डर है उसको स्किप नहीं हमने करना। ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि आपने जो एक कनेक्शन होगा उसका वो नेचुरल रखना है।
ये ना लगे कि एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है उसके बाद मोर ओवर अगले पॉइंट को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, नहीं, एक कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल कनेक्शन होना चाहिए, लगे इस तरह से कि हम वो स्टोरी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और नेचुरल कनेक्शन हमारा किस तरह आता है, जब हम कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हम एक सेंटेंस को पिछले सेंटेंस के साथ अटैच करके चलते हैं बाय कनेक्टर्स, ठीक है, जब हम उसकी सेंस को एक फ्लो में लेकर चलते हैं, कोई भी बीच में ऐसी बात नहीं करते जो हमारे वो आउटलाइन के आइडियाज़ से ओपोजिट हो, ताकि जब हम उसको एक स्टोरी में लिखें तो ये ना लगे कि पहले ऑपोजिट बात की है फिर सेम बात की है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है एक नेचुरल कनेक्शन लेकर आना है उन सब चीज़ों में। एक और चीज़ याद रखें, और ये चीज़ आप दोनों के लिए याद रख लो कि हमारे पास एक नेचुरल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहले मैं ये पॉइंट माइंड अप कर लूँ और फिर उसका जो कंक्लूजन है वो बड़ा क्लियर कट होना चाहिए। कंक्लूजन के बगैर कोई स्टोरी नहीं, जैसा मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे भी कंक्लूजन, ये नहीं कि अगर आउटलाइन में हमें एक ओपन एंडिंग छोड़िए तो हम उसको ऐसे ही ओपन एंड कर दें, हमने कंक्लूड उसको करना ही करना है। फिर उसके बाद ये तो हमने समझ लिया कि हम इस तरह से उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। एक और चीज़ इसमें जिस चीज़ का हमने ख्याल रखना है और वो दोनों तरफ ख्याल रखना है वो ये है कि हम इसमें डायलॉग्स वगैरह डाल सकते हैं। स्टोरी में डायलॉग वगैरह डालना कोई बुराई नहीं है, कहीं पर मना नहीं है, ठीक है ना। तो हम डायलॉग्स डाल सकते हैं, वो जो डायरेक्ट स्पीच हम लिखते हैं ना, तो वो हम स्टोरी राइटिंग में डायलॉग्स कैन कम, ठीक है ना। मोस्टली स्टूडेंट्स आर वेरी अनक्लियर अबाउट दिस कि हम डायलॉग्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें फैक्ट्स फिगर्स आ सकती हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी चीज़, कोई एग्जाम्पल आ सकती है, नाम आ सकते हैं, ठीक है ना। और वो मतलब कोई भी एक करैक्टर है ना, हमने करैक्टर को लेकर चलना है, स्टोरी किसी भी ना किसी करैक्टर के इर्द गिर्द होती है, तो हम उस करैक्टर का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें बीच में आ सकती हैं। बस ये है कि इसमें हमारा जो कंक्लूजन है ना वो होना चाहिए, हमारे पास जो लैंग्वेज है वो करेक्ट और सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज का हमने बहुत ख्याल रखना है, कोई भी इस तरह का नहीं है ये पर्पज़ कि हमारे पास जो है वो लैंग्वेज बड़ी फ़िलासफ़िकल हो या लिटरेरी हो, बड़ी सिंपल लेकिन करेक्ट लैंग्वेज के साथ हमने वो सारी स्टोरी डेवलप करनी है, ठीक हो गया। फिर इस तरह से हमने कह दिया कि ये हम सारा काम लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कह दिया ऑर्डर को चेक में रखना है, नेचुरल कनेक्शन होना चाहिए बाय कनेक्टर्स, और मटेरियल हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। भाई हमारे माइंड में मटेरियल होगा तो ही फिर ऐड मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे मैं बल्कि नोट भी कर देती हूँ कि वहाँ मटेरियल लिखना है, ये ना हो कि आउटलाइन 1 पैराग्राफ की और हम स्टोरी 2 पैराग्राफ्स के लिख के आ गए, नहीं, उस एक पैराग्राफ से हमने 3 पेजेस बनाने, ठीक हो गया। तो सही बड़े ही करेक्ट वे में हमने जो है वो प्लॉट को समझ के उन पॉइंट्स को कनेक्ट करके बीच में चीज़ें ऐड करते जाना है, ठीक है, सीन्स पे सीन्स बनाते जाना है, ठीक हो गया। ये हमारी तब होगी जब हम आउटलाइन करेंगे, जबकि ये वाली जो होती है हमारे पास तब हमें सीन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब हम एक आइडिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें सीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि तब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक रह के उसी स्टोरी को, उसी सीन को लेकर चल रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको कुछ इस तरह से बता दिया कि whatsoever is the nature of the question that is coming to us in our competitive exam regarding story writing, idea development, story development, ठीक है, हमें पता हो कि हमने उसको किस तरह से लेकर चलना है। डायलॉग लिख सकते हैं लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो आई होप कि इन सब पॉइंट्स के बाद यू माइट हैव गॉट अ वेरी क्लियर आइडिया कि हम किस तरह से स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास ओवरऑल किसी भी चीज़ को आपने अपनी क्रिएटिव राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, तो पहली चीज़ है नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। चीज़ें पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, देन ऑब्जर्वेशन आपकी कहती है कि इधर उधर जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उनको ग्रैस्प करो, ठीक है, कि ये फ़लाने 2 लोग हैं, ये आपस में ये बात कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। इससे ना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपको स्टोरीज़ के लिए आइडियाज़ का पता चलता है, ठीक हो गया। वो उनको ग्रैस्प करो और आ जाके ऑब्वियसली हमारे पास ये जो रूल्स हम पढ़ते हैं इंग्लिश के, आपको रूल्स बताए जाते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन वेरी वेल डू एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर पेपर। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।